राम राम भाई सभी को, गुड इवनिंग। जाट बॉय, राम राम भाई, राम राम। अंकुर जाट, राम राम। रविंद्र, राम राम भाई। करो शेयर, करो सभी, आ जाओ फटाफट। अरे रविंद्र लेट चाल रहे हो, राम राम। हेमंत जांगीड़, बिल्कुल सर। 300 क्यूआई को मतलब क्या रहा है हेमंत? क्यूआई का मतलब क्या? क्वेश्चन। 300 क्वेश्चन करवाने हैं। प्रियांशु सर, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? बिल्कुल आएगा। अरे मस्त है भाई, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 300 क्वेश्चन वाली पीडीएफ कब तक आएगी? अरे भाई पीडीएफ रेडी है, आप महेश जी सर से ले लो। लाडला खाटू वाले का, राम राम भाई, राम राम। खाटू वाले का लाडला लगा देना, हमारी भी खाटू की धोख लगा देना भाई। 300 क्वेश्चन की पीडीएफ रेडी है, महेश सर से बात करके पीडीएफ ले लेना। महेश सर के नंबर दिए हुए चैनल पर, उनसे कॉन्टेक्ट कर लेना। हरीश, राधे राधे। जो क्वेश्चन आपको इस पर करवाए जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस की विस्तृत विवरण के लिए या फिर इनसे संबंधित क्लास के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक दिया, ये अपने चैनल का लिंक दिया गया है, यूट्यूब का ज्वाइन कर लें, उस पर क्लासें हैं, आप विस्तृत भी देख सकते हैं। बाकी अभी आपके पास इतना समय नहीं है। सर फी कट ऑफ सर, प्री कट ऑफ ये अपने 60-62 क्वेश्चन मान के चलो, कुछ खास ज्यादा नहीं है। आप निश्चिंत रहो, आपका हो जाएगा यार। आप एग्जाम तो दो यार, पहले ही कट ऑफ पे आके बैठे हो ना, पहले एग्जाम तो दो, उसके बाद कट ऑफ भी कर देंगे। जैसे एग्जाम होगी, पेपर देके कट ऑफ डन कर ली जाएगी। करें शुरुआत। जब भी यार आप लोगों को पढ़ाने के लिए आते हैं, हमें लगता है कि बच्चे इंतजार कर रहे हैं, और जब शुरू करते हैं तो हमें इंतजार करना पड़ता है आपका। करो जल्दी से, आ जाओ। क्वेश्चन पे ध्यान देना बेटा। चार बेंत राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाटक? अगर लोक नाटक लिखा हुआ नहीं आएगा, लोक नाटक लिखा हुआ नहीं आएगा तो क्या आएगा? प्रस्तुति, नाट्य। नाट्य है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। बेटा देखो, यहां आकर इसने घुमा दिया, राम राम भाई प्रीति जांगड़ा, राम राम। यहां आकर इसने बड़ा मतलब अपने को घुमा दिया कि यहां आते इसने क्या कहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प। अब उपयुक्त विकल्प देते ही आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई विकल्प नंबर 1 कोटा, दौसा, टोंक, जैसलमेर। तो इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? बिल्कुल लाडला खाटू वाले का टोंक, बिल्कुल आपका राइट आंसर है बेटा, टोंक का। चार बेंत ये एक भावपूर्वक गाया गया गीत है। भावपूर्वक मतलब अपनी भावनाओं से जुड़ा हुआ। बिल्कुल मोहर सिंह जी, बिल्कुल राइट आंसर। महेंद्र मीणा, बिल्कुल राइट आंसर। भावपूर्वक जुड़ा हुआ है, अपनी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अरे इसमें बजाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? जल्दी बताइए। वाद्य यंत्र ध्यान रखना, चार बेंत में वाद्य यंत्र कवाल धाप। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कवाल धाप वाद्य यंत्र का। राजस्थान की कहानियां, राम राम। बिल्कुल फैजुला खान के समय बिल्कुल कवाल धाप वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका टोंक। नेक्स्ट, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ होती है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। भाई मृदा के लिए मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन है, बताइए। बिल्कुल कवाल धाप, जल्दी आंसर कीजिए।
बताइए, मृदा मिट्टी से संबंधित है, अपने से किसका पूछा गया है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में। और राजस्थान के पश्चिमी भाग की बात करेंगे तो पश्चिमी भाग कौन सा आ जाएगा बेटा? मरुस्थलीय। कौन सा भाग आ जाएगा? मरुस्थलीय भाग। तो मरुस्थलीय भाग में कौन सी मिट्टी है? रेतीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? रेतीली मिट्टी। और रेतीली मिट्टी है तो रेतीली मिट्टी में कार्बन की मात्रा कम, इसलिए ये कम उपजाऊ है। और रेतीली मिट्टी अपने ऑप्शन में रेतीली से संबंधित कौन सा आ जाएगा? मरुस्थलीय मृदा। कौन सी मृदा आ जाएगा? मरुस्थलीय मृदा। तो कौन सी मृदा अपनी? मरुस्थलीय मृदा है। आवाज आ रही है? चेक करें। अरे प्रियांश, एडमिट कार्ड जल्दी आ जाएंगे भाई, एडमिट कार्ड में ज़्यादा समय नहीं है, 24 से एग्जाम है, तो आप मान के चलो 20-21 को एडमिट कार्ड आ जाएंगे। आवाज आ रही है अभी? थार के मरुस्थल में अत्यधिक उपयोगी होने के कारण जिस वृक्ष को कल्प वृक्ष कहा जाता है, आपके सामने दिया हुआ है खैर, खेजड़ी, थोर और बबूल। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की श्रेणी में रखा गया, कल्प वृक्ष कहा गया है? बताइए जल्दी। महेंद्र मीणा, कट ऑफ कितनी जाएगी? परीक्षा तो लगने दे दादा, उसके बाद बताएंगे कट ऑफ। पहले ही परीक्षा की कट ऑफ आ जाएगी क्या? हाँ, लगभग बच्चों का सही आंसर है। कल्प वृक्ष किसे कहा गया है? खेजड़ी वृक्ष को। किसको कहा गया है? राजस्थान के थार मरुस्थल में जो कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है वो वृक्ष, वो पेड़ अपना कौन सा है? खेजड़ी वृक्ष। कौन सा पेड़ आएगा? खेजड़ी वृक्ष। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क गर्म व धूल भरी हवाएं कहलाती हैं। अपने सामने विकल्प दिए गए हैं, लू, चिनूक, नार्वेस्टर, फोन। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, हाँ बिल्कुल आवाज, हाँ बताइए, पश्चिमी क्षेत्र में चलने वाली जो शुष्क गर्म धूल भरी हवाएं हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, राइट। धन्यवाद भाई सभी का, बहुत अच्छा। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में चलने वाली जो शुष्क गर्म व धूल भरी जो हवाएं चलती है वो क्या कहलाती हैं?
लू कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? लू। ग्रीश कुमार कोहली जैसलमेर में ज्यादा, बिल्कुल जैसलमेर में ज्यादा चलती है। जैसलमेर फलोदी का जो क्षेत्र है इसमें सर्वाधिक लू चलती है। राजस्थान के कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं। निम्नलिखित जो अभ्यारण्य विकल्प दिए गए हैं उनमें से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना। बेटा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बिल्कुल अब से डेली क्लास है, फिक्स है अपना 6 बजे से 7 बजे तक डेली क्लास है आपकी। इनका अगर आपको विवरण देखना है, विस्तृत विवरण के लिए आप लोगों को मैंने लिंक अवेलेबल करवा रखा है, दोबारा मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। यूट्यूब चैनल आप ज्वाइन करें। सीता माता अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। विकल्प दिए हुए हैं केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, केवल 2 और 3, केवल 1 2 4। आंसर बताइए जल्दी से बेटा, इनमें से सबसे बेहतर आंसर कौन सा होगा? सबसे बेहतर आंसर कौन सा होगा? जल्दी आंसर दीजिए। ग्रीश कुमार कोहली 2 3। देखिए बेटा ध्यान दें, ध्यान दें, आपसे क्या पूछा गया है, जल्दबाजी ना करें। मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन को रिपीट करके चेक करें। कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य दिए गए हैं और अपने से क्या पूछा है? बेहतरीन विकल्प पूछा है। सबसे पहला अपने पास सीता माता अभ्यारण्य मतलब राजस्थान। सबसे पहले आप ये देख लो कि राजस्थान में कौन कौन से। दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। अरे भाई दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तर प्रदेश। कहां पर है? उत्तर प्रदेश। तो बेहतरीन आंसर अपने से राजस्थान, राजस्थान वाले एक तरफ निकालो, उत्तर प्रदेश का हटा दो। तो 2 1 2 3 कौन से आ रहे हैं? 1 2 और 3। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? 1 2 3। बिल्कुल ए आंसर 1 2 3। नेक्स्ट, होली पर पुरुषों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त चुने। बताओ, होली पर रसिया, मायरा, बधावा, तोरण कौन से गाए जाते हैं होली पर? बताइए। EWS से कौन कौन है बताइए। बिल्कुल बिल्कुल EWS। अरे चिंता मत करो, सारे के सारे लग जाओ, टेंशन ना करो। बिल्कुल। अरे होली पर जो गीत गाए जाते हैं वो राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण के प्रेम में गाए जाते हैं। और ब्रज क्षेत्र में गाए पुरुषों द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? रसिया। ब्रज क्षेत्र में पुरुषों द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? रसिया कहलाते हैं। तो आंसर क्या होगा अपना? विकल्प नंबर 1। अरे मायरो, मायरो क्या ना बोलो आपा, मायरा बहन या बुआजी के जो अपन बात या पेज लेकर जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मायरा। क्या बोलते हैं? मायरा, छूछक। फिर बधावा, बच्चे के जन्म पर, लड़के के जन्म पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? बधावा। फिर तोरण, तोरण कौन सा है? जब भींद राजा दुल्हन घरा हुआ जना, तोरण। हाँ, धमाल या रसिया। बिल्कुल, धमाल या रसिया, बिल्कुल। परंतु ब्रज क्षेत्र में यह धमाल क्या कहलाती है? रसिया। और किसके लिए गाए जाते हैं? राधा कृष्ण के प्रेम के रूप में गाए जाते हैं। कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उत्तर चुने। बवाई नृत्य, तेरह ताली नृत्य, बम रसिया नृत्य, गौरी नृत्य। बताइए।
जल्दी बताइए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है बेटा। आपको मैंने कहा कि 200 क्वेश्चन, तो कन्फर्म 200 क्वेश्चन में आपका पेपर क्लियर 101%। बिल्कुल शानदार। बताइए इसका आंसर, बताइए जल्दी। गैर नृत्य बेटा मेवाड़ मारवाड़ ये बिल्लू द्वारा किया जाता है गैर नृत्य। बिल्कुल हाँ, 13 ताली, बिल्कुल राइट आंसर हुआ भाई यार, बहुत ही अच्छा, आपकी तैयारी बहुत शानदार है। 13 ताली नृत्य कौन से संप्रदाय द्वारा? कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा, कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा अपने शरीर के अलग अलग भागों पर 13 प्रकार के मंजीरे बांधे जाते हैं। मंजीरे बांधे जाते हैं और शरीर की ढाल के अनुसार उन मंजीरों को बजाया जाता है। बिल्कुल कामड़िया पंथ के और कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर 13 प्रकार के मंजीरे बांध कर बैठकर बैठी हुई मुद्रा में मंजीरों को बजाते हैं। उसी के ऊपर जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य कौन सा होता है? 13 ताली नृत्य बाबा रामदेव जी द्वारा रखे गए कामड़िया पंथ। निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत नहीं है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा। सूफी संत निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त? बाबा फरीद, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दादू दयाल, अमीर खुसरो। सूफी संत नहीं है, बताओ। बताइए बेटा। बिल्कुल राजस्थान के कबीर, बिल्कुल बिल्कुल। ये किस संप्रदाय से थे? भक्ति संप्रदाय। तो भक्ति एक क्या थे? ये भक्ति संप्रदाय के एक संत थे। बाकी सारे के सारे क्या हैं? सूफी संत। बाबा फरीद, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, अमीर खुसरो सभी सूफी संत। और राजस्थान के कबीर कहे जाने वाले दादू दयाल जी जो भक्ति संप्रदाय के थे और ये संत थे। नेक्स्ट, राजस्थान की चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त को चुने। विजय कुमार, WH ब्राउन, आनंद कैंटिस कुमार स्वामी, रामकृष्ण दास। जल्दी बताइए। हाँ सर, क्लास 2 घंटे ले लो। बिल्कुल बिल्कुल ले लेंगे भाई, शुरुआत है। आप लोग 2 घंटे क्या आप कहोगे उतना टाइम ले लेंगे। बस आप तो बताते जाइए सर, मेरे हिसाब से तो बी हो सकता है। बाकी वालों का आंसर आ रहा है सी, 1-2 का डी। अरे भाई राजस्थान की चित्रकला का वर्गीकरण सर्वप्रथम कब किया गया था? 1916 में। कब किया गया था? 1916 में। और पुस्तक का नाम मिलता है राजपूत पेंटिंग। पुस्तक का नाम क्या मिलता है? राजपूत पेंटिंग। ये पुस्तक किसकी थी? आनंद कैंटिस कुमार स्वामी की। किसकी थी? आनंद कैंटिस कुमार स्वामी की। तो आनंद कैंटिस कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण कब किया था? 1916 में अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में किया था। किसमें किया था? पुस्तक राजपूत पेंटिंग में। कौन सी योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार का अवसर प्रदान करती है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। बताइए बेटा,
शानदार क्वेश्चन, आपके करंट अफेयर्स को भी ये सामने लेता है, बिल्कुल 1916। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। बताइए। अरे कौन सी योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार का अवसर प्रदान करती है? राजस्थान जन कौशल विकास कार्यक्रम नहीं करती भाई। रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम कौन सा करता है? रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम, जो राजस्थान के युवाओं को प्रशिक्षण, कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार का अवसर प्रदान करवाती है। राजस्थान आधारित रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम कौन सी है? रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन सा पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है? राजस्थान का कौन सा पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है? बताइए। बताओ बेटा जल्दी। बिल्कुल, कौन सा है? बोराट पठार उदयपुर के कौन सी दिशा में है? उदयपुर के पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में बोराट का पठार किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? अरावली पर्वत श्रृंखला का, अरावली पर्वत श्रृंखला का एक उच्च क्षेत्र है। बोराट का पठार जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है ना जी, बोराट का पठार। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य के वित्तीय अंशदानों का अनुपात, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए। बताइए। बिल्कुल यार आप लोग वाकई में दमदार तैयारी है, नो टेंशन, आप लोग बिल्कुल सिलेक्शन है भाई, 100%। बिल्कुल शानदार आंसर है सभी का। पचहत्तर 25 कब लागू किया था? 1 अप्रैल 1999 केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 75-25, जिससे जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कमी लाने के उद्देश्य से, किस उद्देश्य से किया गया है? सूखा प्रभावित जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में कमी लाने के उद्देश्य से। बिल्कुल बिल्कुल राम कृष्ण यादव आपका हो जाएगा भाई, 100% सिलेक्शन हो जाएगा बेटा, मस्त रहे। बिल्कुल मिठाई मिठाई सब की बांट देंगे, चिंता ना करो, तो मिठाइयों को ढेर लगा देंगे, दुकान खुलवा देंगे, नौकरी लग जाओ, भंडारों लगा देंगे, चिंता ना करो। दे राजस्थान के किस जिले में हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है? राजस्थान के किस जिले में हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है? बताओ।
अरे भाई कटे पहुंच गया। अरे हाड़ी रानी बावड़ी। अरे टोंक के टोडा राय सिंह। कहां पर है? टोंक के टोडा राय सिंह। टोडा राय सिंह कस्बे में स्थित है हाड़ी रानी की बावड़ी। और इसका निर्माण किसने करवाया था? ध्यान रखे, टोंक के टोडा राय सिंह कस्बे में स्थित है। निर्माण किसने कराया था? सलुम्बर के शासक रतन सिंह की पत्नी के नाम पर करवाया गया था। सलुम्बर के शासक रतन सिंह की हाड़ा रानी के नाम पर टोंक के टोडा राय सिंह कस्बे में स्थित है। मैंने कल वाली क्लास में आपको पहले ही बोल दिया था कि अब जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं। कल की क्लास आज के क्वेश्चन से भी बेहतरीन जानिए, लगे रहिए। खोले के हनुमान जी रोप वे स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। खोले के हनुमान जी रोप वे स्थित है जयपुर में, अलवर में, उदयपुर में, अजमेर में। बताइए। बिल्कुल राजीव, वाह गजब। खोले के हनुमान जी रोपवे जयपुर, बिल्कुल। कहां पर है? जयपुर में। अरे इसका उद्घाटन कब किया गया? उद्घाटन कब किया गया बताओ? उद्घाटन कब व किसने किया? जल्दी बताइए। खोले के हनुमान जी रोपवे का उद्घाटन कब हुआ, किसने किया? जल्दी आंसर कीजिए। बिल्कुल, खोले के हनुमान जी रोपवे का उद्घाटन कब हुआ, किसने किया? जरूर। खोले के हनुमान जी रोपवे का उद्घाटन कब किया गया? 2023 में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने। किसने किया था? कलराज मिश्र ने 2023 में। कब किया था? 2023 में। जामर कोटड़ा भंडार संबंधित है। बताओ। पोटास से, सिलिका मृदा से, रॉक फास्फेट से, चूने का पत्थर से जामर कोटड़ा भंडार संबंधित है। जामर कोटड़ा बताइए। जामर कोटड़ा, बिल्कुल बिल्कुल। रॉक फास्फेट राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर जिले में स्थित भारत का सबसे बड़ा रॉक फास्फेट भंडार। रॉक फास्फेट भंडार भारत का सबसे बड़ा, बिल्कुल रॉक फास्फेट, राइट आंसर सभी का। अलवर व भरतपुर की जलवायु है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अलवर व भरतपुर की जलवायु है, बताइए। हाँ, उदयपुर जिले में है रॉक फास्फेट वाला, बिल्कुल। अलवर व भरतपुर की जलवायु है। भरतपुर की जलवायु है। बताओ बताओ। अरे जहां पर वर्षा 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर होती हो, कि कौन सी आएगी? आर्द्र। कौन सी आएगी? आर्द्र जलवायु। मतलब यहां पर गंगा यमुना के मैदान
के समान जलवायु रहती है। किस अभिलेख में उज्जैन के प्रतिहारों को क्षत्रिय कहा गया है? किस अभिलेख में उज्जैन के प्रतिहारों को क्षत्रिय कहा गया है? बताइए। बताइए, किस अभिलेख में प्रतिहारों को क्षत्रिय कहा गया है? अरे जिस अभिलेख का निर्माण प्रतिहार शासक भोज द्वारा कराया गया, कौन सा था? ग्वालियर। कौन सा अभिलेख था? ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख, सभी का रॉन्ग आंसर। ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहारों को क्या कहा गया है? क्षत्रिय कहा गया है। बेटा पढ़ाए हुए हैं प्रतिहार, आप पहले की क्लास में जाकर देखें, प्रतिहार सबको पढ़ाया हुआ है बिल्कुल। ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख में क्या कहा गया है? प्रतिहारों को क्षत्रिय। और यह अभिलेख किसने लिखवाया था? प्रतिहार शासक भोज ने लगवाया था। बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है। शानदार क्वेश्चन। बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है। ओ भाई एक अब टोंक में ही बैठे हो क्या हाल है? ये भाई ना अब टोंक अब सूझो, आगे बढ़ भाई, टोंक बोलो आगो। सर मेरा टोंक में गया हुआ है, यही इसका आंसर। अच्छा अच्छा, बिल्कुल राइट आंसर सभी का, गजब। हाँ, ब्यूटी ऑफ पलसाना, हाँ, काबा, करणी माता। ध्यान रख लेना बेटा, जब आपसे बीकानेर और मारवाड़ बोलेंगे तो जोधपुर के राज परिवार की अगर कुल देवी पूछी जाए तो आपका जवाब क्या रहेगा? करणी माता। जवाब क्या रहना चाहिए? करणी माता। चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता है, कवि बांधव, चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता है, चौहान शासक चौहान शासक जो कवि बांधव, कवि बांधव का मतलब है कवियों या विद्वानों का आश्रयदाता, कवियों विद्वानों का आश्रयदाता, बिल्कुल। विग्रह राज चतुर्थ, इसका ग्रंथ कौन सा था? नाटक, हरिकेली नाटक। कौन सा ग्रंथ था? हरिकेली नाटक। और खुद कवि भी थे और कवियों के आश्रयदाता भी थे, विद्वानों के आश्रयदाता भी थे, इसीलिए इनको कौन सी उपाधि दी गई? कवि बांधव। कौन सी उपाधि मिली है? कवि बांधव। राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया। बताओ बेटा। मेदिनी राय, राव गंगा, उदय सिंह, सलहदी, तंवर। बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए। बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा।
अरे खानवा युद्ध, बाबर वर्सेज राणा सांगा। जब राणा सांगा के विपरीत जब माहौल दिखा तो जिसने अपना निर्णय वापस ले लिया, अपना समर्थन वापस ले लिया, अरे रायसेन के सलहदी तंवर ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। रायसेन के सलहदी तंवर ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। बिल्कुल बिल्कुल पीछे चल रहे हो बेटा, थोड़ा सा आगे करो इसको। रायसेन के सलहदी तंवर, चलो बेटा आज की क्लास के यही क्वेश्चन थे गुरुजी जोधपुर की। अभी यार कमेंट बहुत ही फास्ट चल रहे हैं, देख नहीं पाया आपने क्या कमेंट किया है। आप लोग निश्चिंत रहें, आपको गलत कुछ नहीं दिया जाएगा, मस्त रहें बिल्कुल। सलहदी तंवर आज के आपके 20 क्वेश्चन थे, कल की क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। आज आपका जोश देखकर मैं अनुमान करता हूं कि कल आपका जोश डबल रहेगा और आज की क्लास से भी बेहतरीन क्वेश्चन कल आएंगे। इन क्वेश्चंस का अगर आपको, अरे बेटा राज परिवार की बात कर रहे हैं राजीव, राज परिवार, नागणेची माता वहां के शासकों की कुल देवी, राज परिवार की बात करें, राज परिवार में करणी माता को आंसर दिया जाता है। ओके, अब थे परिचय करनू छोड़ दो और एग्जाम पे ध्यान दे लो। कल अपन मिलते हैं, बाकी चैनल का लिंक आपको भेजा हुआ है, ज्वाइन करें विस्तृत विवरण के लिए। लिंक आपको मैं सेंड कर रहा हूं, सभी के सभी बच्चे ज्वाइन करें। मिलते हैं कल की क्लास में।